वेलकम एंड नमस्कार। यह है प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आइए इस शो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। आज के शो में हम आपको देंगे आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों के जवाब। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल भी जरूर बताएंगे जैसा हम हर बार करते हैं। तो आइए शुरुआत करें। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए थोड़े वक्त बाद, लेकिन हाँ, हमारे साथ ही पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका। काफी दिनों बाद मिलना हुआ। बिल्कुल जी, थोड़ा बिजी हो गए सब लोग और थोड़ा टाइम निकल गया है, बट यहाँ पे आके बड़ा मजा आया था। राइट, तो हम आपकी बिजनेस को ये माने कि प्रॉपर्टी बाजार में जो है वो हालात सुधर रहे हैं। थोड़ी हलचल तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है ही, पर वो हम देख रहे हैं जो रीसेल मार्केट है ज्यादा करके उसमें हो रही है। जो बुकिंग मार्केट है अभी भी काफी स्लो है। आइए तो अब हमारे पहले कॉलर हैं हमारे साथ जयपुर से संदीप गुप्ता साहब। संदीप जी, बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप और बताइए क्या आपका सवाल। सर नमस्ते, संदीप गुप्ता बोल रहा हूँ जयपुर से जी। सर एक्चुअली मेरे को आशियाना का एक प्रोजेक्ट आ रहा है गुलमोहर गार्डन के नाम से नियर चौकीडाणी जी। तो मैं जानना चाह रहा था क्या उसका फ्यूचर में कितना एप्रिसिएशन होगा एंड वहाँ पे प्लान लेना ठीक है या नहीं, प्लॉट लेना। राइट, चौकीडानी काफी आउटस्कर्ट्स की लोकेशन है इस वक्त जयपुर में, लेकिन इसके अलावा वहां का क्या फ्यूचर है वो हम अक्षय जी बता पाएंगे। तो अक्षय सर, चौकीडानी के वहां पे एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कैसे प्रोस्पेक्ट दिखते हैं आपको, खासतौर पे इस इलाके की बात करें अगर जयपुर के। ये एरिया जो है काफी इमर्जिंग एरिया है, पर बहुत सप्लाई आ रहा है उस तरफ। ओके, तो इसलिए, और आशियाना जो है ऑफकोर्स नामी डेवलपर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चीज अच्छी मिलेगी आपको। एप्रिसिएशन के प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगता है थोड़े धीमी रहेंगे, तो इसलिए अगर आप वहां पे लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। प्रोजेक्ट तो आपने सही चुना है, पर अगर आपको एप्रिसिएशन पे फोकस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अजमेर रोड की तरफ जाएं। वहां पे रिंग रोड की डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में उस तरफ ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। तो अगर वहां पे दो चार अच्छे डेवलपर्स हैं, महिंद्रा का SEZ है, और वहां पे जो रिंग रोड आ रही है उसकी वजह से मुझे लगता है कि वहां पे एप्रिसिएशन अच्छी होगी, और अगर आप वहां पे प्रोजेक्ट चुन सकते हैं तो बेटर रहेगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपने प्रोजेक्ट चुना है उसको ना लें, इसमें कोई शक नहीं है कि आशियाना बहुत ही अच्छा डेवलपर। अगर आप अजमेर रोड पे लेंगे तो मुझे लगता है 10-15% पर एनम तो आपको कंफर्टेबली एप्रिसिएशन मिलेगा। आशियाना के साइड पे थोड़ा सा शायद कम होगा। राइट, तो डेवलपर अच्छे, लेकिन वही लोकेशन का एक अंतर होता है। जैसा बता रहे हैं अक्षय जी, अजमेर रोड बहुत ही राइजिंग इलाका है, काफी सारे प्रोजेक्ट वहां बन रहे हैं। इनफैक्ट हर कैटेगरी के प्रोजेक्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे। महिंद्रा SEZ वगैरह होने की वजह से वहां पर रेंटल इनकम की भी गुंजाइश अच्छी बढ़ जाती है। और ये जो दूसरी लोकेशन है आपकी चौकीडानी वाली, यहाँ पर अभी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक आउटलुक है। डेवलपर अच्छे हैं, भाव भी आपको आपने कहा 2200 से 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट का मिल रहा है, तो काफी अच्छा भाव कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, आप अगर एक बेहतरीन एप्रिसिएशन की तरफ ही देख रहे हैं तो अजमेर रोड आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले कॉलर हैं पुणे से महेश बटगुजकर साहब। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने पुणे में देवूर रोड साइड एक फ्लैट लिया था जी। आई थिंक इट वाज इन 2011 में बुक किया था, तो उसके बाद वो रेड जोन डिक्लेयर हो गया है। ओके, अब मेरा फैमिली बढ़ रहा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं 2 BHK लूं अब पुणे वाले एरिया के आसपास, लेकिन वो रेड जोन की वजह से आई थिंक मैं बेच नहीं सकता उसको। तो ऐसा कोई मुझे उसका डिटेल्स एक्चुअली पता नहीं है क्या है। तो आप यहाँ हमसे क्या सलाह चाहते हैं कि मतलब आप कहाँ नया घर लें या क्या, कैसे मैनेज करेंगे, क्या बात एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाहेंगे। कैसे मैनेज कर पाऊंगा मैं। राइट, तो जरूर यहाँ पर क्या सलाह होगी सर इनके लिए। ये इस वक्त थोड़े से फंसे हुए हैं। इन्होंने जो ली है चीज, वो टाइमिंग उनकी गलत थी और चीज उन्होंने शायद ठीक नहीं ली है। तो वहां जो पोल्यूशन कंट्रोल के जो नॉर्म्स है उसकी वजह से वहां पे चेंजेस आ गए हैं, और इस वक्त उस एरिया फैंसी एरिया नहीं है। तो वो अगर बेचना निकले तो जरा मुश्किल होगा उनको बेचना, और वैसे भी मार्केट धीमा है, तो वहां पे शायद निकल नहीं पाए अपनी इन्वेस्टमेंट से। बाकी जो नया एरिया है वो देख रहे हैं, उसके लिए आपको पूरे पैसे फिर लगाने पड़ेंगे। वो पुणे वाला जो एरिया है अच्छा एरिया है, तो इमर्जिंग एरिया है, वहां पे आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। 3500 रुपए 4000 रुपए पर स्क्वायर फुट में वहां पे आपको फ्लैट मिल सकता है अच्छा। पर वो जो आप कह रहे हैं जो पुराना बेचना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं, वो आपसे इतनी आसानी से नहीं बिकेगा। आप कोशिश कर सकते हैं, मार्केट में ट्राई कर लीजिए। अगर कोई आ
जाए तो आ जाए, बट बेस्ट ऑफ लक ही मैं कह सकता हूं आपको। राइट, तो महेश जी थोड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि रेड जोन का मामला है तो इतनी आसानी से आपको एक बायर नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और अब आपको एक तरीके से एक नया इन्वेस्टमेंट ही करना होगा अपने नए मकान के लिए। उसके लिए अगर आप और डिटेल चाहें तो हमें जरूर दोबारा संपर्क कर सकते हैं। आप एरिया पहले थोड़ा देख लीजिए किस जगह लेना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट आपने कहा 1 BHK से बढ़ के 2 BHK की तरफ जा रही है, तो आप एक बार हमें फिर से संपर्क करें। कुछ अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करने के बाद हम एक बार फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए अब एक ईमेल है हमारे पास दिल्ली से संजीव शर्मा साहब का, और पूछना चाहते हैं कि 2012 में आम्रपाली ड्रीम वैली नोएडा एक्सटेंशन में उन्होंने फ्लैट 1045 स्क्वायर फीट एरिया वाला 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के दाम से लिया था, और इस निवेश में अब 2011 के बाद 2014 चल रहा है, तो क्या उन्हें बने रहना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाए तो बेहतर है? जहां तक इनका ईमेल है शायद यही लगता है कि इन्होंने निवेश के लिहाज से लिया था। तो क्या राय होगी सर कि नोएडा एक्सटेंशन में अब जो स्थिति है 2-3 साल बाद 2011 की खरीदारी है, क्या करें, रुकें या निकलें? इनको निकलना मुश्किल है जी। इस एरिया में जो है ना लाखों में फ्लैट्स आ रहे हैं। इन्होंने डेवलपर सही चुना है, लोकेशन भी ठीक है, बट अगले 2-4 साल इनको बने रहना पड़ेगा। वो इमर्जिंग एरिया है और सप्लाई थोड़ी सी जब अब्जॉर्ब हो जाएगी मार्केट में तभी इनको अप्रिसिएशन मिलेगी। बाकी बिल्डर बहुत ही अच्छा है, प्रोजेक्ट आपको थोड़ा आगे पीछे करके डिलीवर हो भी जाएगा। आप इस वक्त बने रहिए, आप अगर बेचने निकलेंगे तो आपकी डिस्ट्रेस सेल होगी, आप बेच भी नहीं पाएंगे, या बेच पाएंगे तो लॉस पे बेचेंगे। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आपने अपने पैसे लगाए हैं, मेहनत के पैसे हैं, आप बने रहिए और गॉड विलिंग आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी। आपने प्रोजेक्ट अच्छा चुना है, इसमें सबसे बेस्ट बात यही है। राइट, नोएडा एक्सटेंशन में जाहिर सी बात है 2012 की बात कर रहे हैं, 3,000 का दाम, मेरे ख्याल से वो दाम है जब दोबारा वो कंपनसेशन बढ़े थे और वो तमाम चीजें, लेकिन अभी आज की तारीख में बेचने में कोई इसमें मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलता, इनको रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जरूर यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इलाका अच्छा है, आपका डेवलपर भी अच्छा है, लेकिन यही है कि सप्लाई ज्यादा होने की वजह से फिलहाल आपको अपना एक जो आपने सोच के इन्वेस्टमेंट किया होगा वो एप्रिसिएशन शायद अभी ना मिल पाए। थोड़ा इंतजार कीजिए, आप एक बार फिर आगे इसमें अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पार्किंग प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी, एक बार फिर से हम वेलकम कर रहे हैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ मुंबई से मिस्टर वरुण। वरुण जी, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहा हूँ जो कि मीरा रोड एरिया में मैं सोच रहा हूँ लेने का, इन द रेंज ऑफ 60 to 70 लाख में, जो 3 BHK के क्लोज हो, मतलब 2 BHK या 3 BHK एज अ इन्वेस्टमेंट, जो मैं आज से 6 या 7 साल बाद एज मतलब बोलते ना उनको ये सेल करके आई कैन हैव अ गुड रिटर्न ऑन इट। ओके, तो 6-7 आप कितना, एक बार आप दोबारा बताएंगे कितने होराइजन की आप बात कर रहे हैं? एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स, और जो प्रॉपर्टी जी मतलब रेडी हो जाए नेक्स्ट 6 to 1 ईयर में, जिससे मैं उसको रेंट पे भी देता हूँ। राइट, तो रेडी पोजीशन की तरफ देख रहे हैं, 6-7 साल रखना भी चाहते हैं, 60-70 लाख का बजट रखते हैं, मीरा रोड पर आपकी नजर है, तो आई थिंक ये डिसेंट बजट है मीरा रोड के हिसाब से, अब नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है बजट। ओके, ये शायद लोन भी लेंगे तो इनको मीरा रोड देखिए अच्छा एरिया है, लोन लेके अगर आप फ्लैट लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट की हालात कोई ऐसी कोई ग्रेट नहीं है, तो वरुण जी आप जरा थोड़ा सा होमवर्क करिए, प्रोजेक्ट ठीक ढूंढिए, डेवलपर ठीक ढूंढिए और फिर लीजिए। बाकी मीरा रोड की जो कीमतें हैं इस वक्त है 5-5.5 हजार रुपए से 6-6.5 हजार रुपए तक आपको अच्छा फ्लैट मिल जाएगा, आपके बजट में आपको मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोन ले रहे हैं तो अगर आप 6 महीने 1 साल भी लेट करें तो आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा होगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट बचेगा। तो आप जरा ध्यान से थोड़ा सा घूम फिरिए, डेवलपर के प्रोजेक्ट्स देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए, लीगल होमवर्क करिए और फिर लीजिए। मीरा रोड में सप्लाई बहुत ही ज्यादा है और अच्छा सप्लाई भी है और नॉट सो अच्छा भी सप्लाई है, तो इसलिए होमवर्क करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मैं जरूर आपको कहूंगा कि आप
आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आइडिया बड़ा अच्छा है कि प्रॉपर्टी जरूर लेनी चाहिए। मीरा रोड का जो लोकेशन है, जो एरिया है, इमर्जिंग एरिया है, अच्छा बढ़ गया है, बढ़ेगा आगे चलते हुए, वेस्टर्न सबर्ब्स में है, तो आप जरूर लीजिए। बट जल्दबाजी ना करें, होमवर्क करें, और आप ये जरूर ख्याल रखें कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो थोड़ा सा लेट ही करें, क्योंकि मार्केट अगले 12-18 महीने में मुझे कोई अच्छी स्पेक्टेकुलर रिटर्न देते हुए नहीं लगता। तो आप थोड़ा सा रुक के लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर पसंद आएगी कोई चीज आप ना लें, ये जरूर ले लीजिएगा, कोई घटने वाले बाजार भी नहीं है ये। पर अगर आपको लोन जो है, आप लोन लेंगे तो आपका मीटर जल्दी डाउन होगा, तो अगले 4-6 महीने 8 महीने में लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मीरा रोड में 5,500 से 7,000 रुपए पर स्क्वायर फुट अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढिए, जरूर लीजिए। राइट, तो आई थिंक काफी विस्तार से अक्षय जी ने आपके सवाल को एड्रेस कर दिया है वरुण। तो थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। काफी अच्छी मार्केट है जैसा बता रहे हैं। हालांकि बिल्कुल नियर टर्म में बहुत कोई स्पेक्टेकुलर रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 6-7 साल का वक्त आप बता रहे हैं अपने पास, तो एक अच्छी प्रॉपर्टी लेके किराए पर भी उसको चढ़ा सकते हैं और आपके बजट में डिसेंट प्रॉपर्टी वहां पर आपको मिल जाएगी। अब अगले कॉलर है हमारे साथ, बहरीन से जुड़ रहे हैं वसीम साहब, सवाल पूछना चाहते हैं। वसीम साहब नमस्कार, और क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी सर, बताएं क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, एक्चुअली मेरी एक प्रॉपर्टी है मुमरा में जी, और मैं इसको मतलब काफी दिनों से बेचना चाह रहा हूँ, बट वो बिक नहीं पा रही है, अपनी टावर में है। ओके, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी कि कैसे मतलब उसको मैं बेच सकूं वो फ्लैट को। तो क्या थोड़ा फ्लैट है मुमरा में जी, मुमरा में आपका रेलवे स्टेशन के नजदीक है। और कितना बड़ा फ्लैट होगा सर ये तकरीबन 890 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल किचन विद 2 टॉयलेट। ओके, चलिए, तो आप इसे, और कोई आपने कोई कीमत सोच रखी है कि आप इसे कितने में निकाल देना चाहते हैं? 35 लाख रुपीस एक एस्टिमेट किया मैंने कि 35 लाख रुपीस में बिक जाए। 35 लाख के आसपास, राइट। और इससे आगे इन्वेस्टमेंट को कहीं और, मतलब कोई खास पर्पस इसे बेचने का, कुछ नया घर लेना चाहते हैं या कुछ और? जी 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 जी, ये बेचकर मैं नवी मुंबई में, एक्चुअली मैंने ईमेल भी किया था आपको pg@moneycontrol.com। राइट जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप नेरुल, जूहीनगर, सानपाड़ा और ये कुछ इलाके हैं जहां पर आप एक नया घर लेना चाहते हैं। इनफैक्ट शायद आप थोड़ा सा बड़ा घर लेना चाहते हैं, 3 BHK की तरफ जाना चाहते हैं, तो जरूर आपके लिए दोनों सलाह लेंगे। सर, पहले तो मुमरा वाला घर की बेचना चाहते हैं, 35 लाख रुपए का एक एस्टिमेटेड प्राइस इन्होंने सोचा हुआ है, तो क्या ये बता भी रहे हैं कि बिक नहीं रहा है, तो वहां का मार्केट इस वक्त कैसा है? फिर हम नवी मुंबई की बात करेंगे। मुमरा में आपने देखा ही होगा विपिन जी के पिछले 1-1.5 साल में काफी दिक्कत आई है, राइट। तो वो वहां का मार्केट काफी खराब हो गया है, उसकी वजह से सेंटिमेंट खराब है और इस वक्त कोई लेना नहीं चाहता उस एरिया में, क्योंकि सब अभी सस्पेक्ट करते हैं कि सब चीज इलीगल है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर बिल्डिंग इलीगल है, और मुझे लगता है कि इनकी बिल्डिंग परफेक्टली ठीक होगी। इनकी जो प्राइसिंग ये सोच रहे हैं वो भी अनरीजनेबल प्राइसिंग नहीं है जो बेचने के रेट से निकले हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि वो एरिया और वो सेंटिमेंट जो वहां का एरिया है वो काफी बुरी तरह से, हालांकि मैं इनकी मेल देख रहा हूं तो उसमें लिखते हैं कि TMC अप्रूव्ड टावर है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है। तो देखिए, लोकेशन भी इनकी सही है, अप्रूवल भी है, पर सेंटिमेंट की वजह से ये मार खा रहे हैं, और ये जो ज्यादा नेगेटिव न्यूज हुआ है पिछले 1 साल में, उसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आप लगे रहिए, आप ट्राई करते रहिए। देखिए, कस्टमर कभी आता है, कैसे आता है, इसमें कोई नहीं बता सकता। बाजार की हालत थोड़ी सी ढीली है, उस लोकेशन में सेंटिमेंट थोड़ा और भी वीक है, तो ये सब आपके थोड़ा सा अगेंस्ट है। बाकी आप जो नए फ्लैट की बात कर रहे हैं, अगर आप पनवेल में लें, आपके बजट में आपको अच्छा मिल सकता है, वहां पे रिटर्न और एप्रिसिएशन भी अच्छी होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लें तो शायद वो लोकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। पनवेल स्टेशन के आसपास 2-3 किलोमीटर की दूरी पे, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा अच्छा घर। पर यह जरूर याद रखिएगा कि अच्छा लोकेशन, अच्छा डेवलपर लॉन्ग टर्म में ऑलवेज पे करता है, वीकर लोकेशन और वीकर डेवलपर ऑलवेज थोड़ी सी तंगी ही देता है। तो मैं आपके लिए बस बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूं, और ये उम्मीद कर सकता हूं कि मुमरा की सेंटिमेंट थोड़ी सी इंप्रूव हो और आप जैसे लोग अपने फ्लैट बेच सकें। राइट, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका घर जल्दी से बिके, क्योंकि शायद यही इनका एक पूरा प्लान है कि पहले ये वाला घर बेचेंगे, फिर उसी इन्वेस्टमेंट को आप लगाएंगे। तो आप पनवेल का इन्हें सजेशन दे रहे हैं और 80 लाख का बजट है, और ये फिर से रेलवे स्टेशन के आसपास ही देख रहे हैं। बिल्कुल जी, रेलवे स्टेशन के पास इनको मिल जाएगा, वहां पे पनवेल के आसपास, पर इमीडिएटली जैसे आप कह रहे हैं इतना क्लोज है वहां पे मुमरा पे, पनवेल के इतने क्लोज नहीं मिलेगा रेलवे स्टेशन से। पर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, वो एरिया अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के लिए भी अच्छा मिलेगा। अच्छे प्राइवेट डेवलपर्स हैं पनवेल में, तो आप अच्छे नामी डेवलपर से लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
राइट, चलिए साहब, फिलहाल आप बहरीन में, तो हम उम्मीद करते हैं जब आप अगला दौरा यहाँ करेंगे तो आपकी ये तमाम दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, शायद आपको एक अच्छा खरीदार भी मिले अपने घर के लिए, और पनवेल का भी सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है, तो वहां पर भी आप घर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, आगे भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक प्रॉपर्टी गुरु में एक बार फिर स्वागत। तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अक्षय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं कल्पेश, और ये कोलकाता से कॉल कर रहे हैं। तो कल्पेश जी नमस्ते है, और कैसी रही दुर्गा पूजा? बहुत अच्छी रही। चलिए बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैंने ये 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट गोदरेज प्रकृति कलकत्ता में 2010 में 2000 रुपया में बुकिंग किया है। ओके, इसका पोजीशन मिल गया है, तो अभी फ्यूचर क्या लग रहा है वहाँ प्रॉपर्टी का? बहुत अच्छे भाव पे आपने फ्लैट ले लिया है, और गोदरेज प्रकृति, थोड़ा लोकेशन मुझे बताएंगे आप, ये कहाँ पर है? ये बीटी रोड पे पड़ता है सोदपुर पर, जिसका L&T ने कंस्ट्रक्शन किया है। राइट, बीटी रोड पर, और अच्छा प्रोजेक्ट ये कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अब इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आप पूछ रहे हैं तो जरूर यहाँ अक्षय जी से बात करेंगे, क्योंकि कलकत्ता का मार्केट थोड़ा अलग बिहेव करता है। सर कैसा रहा पहले तो इनका ये खरीदारी, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट है? नहीं, देखिए लोकेशन इमर्जिंग लोकेशन है, अफोर्डेबल हाउसिंग वाला लोकेशन है ये। नामी डेवलपर है, गॉडरेज जैसी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, मुबारक हो जी, आपने बिल्कुल सही सिलेक्शन किया और अच्छे प्राइस में आपने ली है प्रॉपर्टी। कलकत्ता का मार्केट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी स्पेक्टेकुलर रिटर्न नहीं देता। इसी प्रोजेक्ट में भी काफी सप्लाई है, ये 20-22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और अगले 2-4 साल तक इसमें सप्लाई आती रहेगी। आपने चीज अच्छी ली है, आप बने रहिए। इसमें स्पेक्टेकुलर अप्रिसिएशन नहीं होगी, पर आपको स्लो एंड स्टडी अप्रिसिएशन 7-8% से 10-12% तक पर एनम मिल सकती है। रियल अप्रिसिएशन जब मिलेगी आपको जब प्रोजेक्ट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और फुल्ली हैबिटेड हो जाएगा, उसके लिए शायद 3 या 5 साल तो कम से कम लगेंगे। आप बने रहिए, आपने चीज अच्छी ली है। चलिए साहब, तो बहुत बधाई आपको एक बार फिर, अच्छी चीज आपने ली है, और प्रॉपर्टी में 3, 4, 5 साल का इंतजार तो करना ही चाहिए, उसे पूरी तरह ग्रो होने दीजिए, तभी आपके रिटर्न्स आपके पास आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अच्छे रिटर्न्स यहाँ आपको मिलेंगे। अगले कॉलर है अब हमारे साथ दिल्ली NCR गुड़गांव से आकाश जैन साहब। आकाश जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, लगता है यहाँ पर आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है, बहरहाल उनका सवाल मेरे पास है। आकाश पूछना चाहते हैं कि 25 लाख का बजट दिल्ली में NCR में एक प्रॉपर्टी वो खरीदना चाहते हैं, और खासतौर पे प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स वो देख रहे हैं, जैसे आदित्य वर्ल्ड सिटी, गाजियाबाद का GLS डेवलपर्स की अफोर्डेबल स्कीम प्रोजेक्ट गुड़गांव, और पाइवोटल डेवलपर्स द्वारका एक्सप्रेसवे। तो काफी लंबे एरिया में इन्होंने खोजबीन कर रखी है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि कहाँ ले। देखिए 2-3 चीजें हैं। NCR में इस वक्त सप्लाई थोड़ा ज्यादा है, बुकिंग में सेल्स काफी स्लो है, और इसलिए आपको जल्दबाजी करने के लिए कोई ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। एरिया वाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपने चुने हैं एरियाज, उसमें शायद आपके लिए गाजियाबाद बेटर रहेगा। उस बजट में आप शायद वहां पे ढूंढ सकते हैं अच्छी चीज। एप्रिसिएशन वहां पे स्लो और स्टेडी रहेगी, कोई स्पेक्टेकुलर रिटर्न नहीं आएगी, पर आप थोड़ा जल्दी ना करें, अगले 12 महीने में लीजिए और फिर उसकी बेनिफिट लीजिए। तब तक आप अपना पैसा जो है बेशक थोड़े FD में डाल दीजिए, 6 महीने इंटरेस्ट कमाइए और फिर जाके लीजिए, जल्दी ना करें। राइट सर, अगर मैं दिल्ली मार्केट है, दिल्ली NCR की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे, तो कैसा लग रहा है? क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि क्योंकि इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है, तो वहां पर कई केसेस या कई एग्जांपल्स ऐसे सामने निकल कर आए जहां पर अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आगे कुछ नहीं है, तो वो निकलना चाहते हैं, और ऐसे में दाम हम देख रहे हैं कि 10 से 15-20% तक के भी करेक्शन आ रहे हैं। तो इस समय कैसा है कुल मिला के दिल्ली का मार्केट? क्या किसी को उसमें उतरना चाहिए, या फिर खरीदारों के लिए सही वक्त है कि ये सही दाम है, आगे दिक्कत होगी तो अभी ले लें? देखिए लॉन्ग टर्म व्यू अगर है किसी का, मतलब कम से कम 5 साल का व्यू, तो NCR में बिल्कुल टाइम ठीक है अगले 6 महीने 1 साल में लेने का। मैं जरूर कहूंगा कि सप्लाई बहुत है इस वक्त। जो बुकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके जो लॉन्च हो रहे हैं, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट आ रही है या जो डिमांड आ रही है, जो निकल रहे हैं, सिर्फ जो यूजर है वो ले रहे हैं। इन्वेस्टर इस वक्त मार्केट से आउट है। तो अगर आप रीसेल मार्केट में लेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, जैसे विपिन जी ने भी बताया, तो वो अगर आपको सूट करता है तो आप वो लीजिए।
जल्दी ना करें, बुकिंग करिए। एनसीआर का मार्केट ओवर सप्लाइड है बुकिंग में और अगले 6 महीने 1 साल में ओवर सप्लाइड रहेगा। उल्टा मुझे यह भी लगता है कि कोई पॉकेट्स ये है ऐसे भी है कि अगले 2-3 साल तक ओवर सप्लाइड रहेगा। तो आप जरा केयरफुल रहिए एनसीआर में, कोई स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स नहीं मिलने वाले आपको। हाँ जी, रेडी प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि इस वक्त खास करके जो नवरात्रि का जो अभी सीजन है उसमें थोड़ा सा डिमांड निकला है रेडी प्रॉपर्टीज का, तो जो यूजर है वो अभी भी ले रहा है, पर जो इन्वेस्टर है वो इस वक्त गायब है मार्केट से। राइट, तो ये हुई दिल्ली एनसीआर की बात। अगर आप इन्वेस्टर हैं, जैसा कह रहे हैं कि बाकी इन्वेस्टर्स भी गायब हैं, थोड़ा मुश्किलात ही हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा रुक जाइए। एंड यूजर है तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। रीसेल में भी आप बढ़िया मौके ढूंढ सकते हैं, तो ये आपके लिए सही वक्त होगा इस फेस्टिव सीजन पर, दिवाली के मौके पर एक एक घर खरीदने के लिए दिल्ली एनसीआर में। बहरहाल इसी के साथ हम प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। अक्षय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और हमेशा की तरह यही गुजारिश आपसे कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो moneycontrol.com पर जरूर हमें ईमेल करें अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।